श्री सद्गुरुदेव वचनामृत रुद्र महायज्ञ की पूर्ति के अवसर पर श्री सिद्ध गुफा समाई धाम में दिया हुआ प्रवचन। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, देखो जहाँ पर वेद पाठ होता है, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं, वहाँ वेद ध्वनि से वो कक्ष बिल्कुल पवित्र हो जाता है। वैसे यह धाम स्वतः पूर्ण पवित्र है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पर आनंद कंद श्री प्रभु जी का तेज हर समय व्यापक है। कोई कहीं तीर्थों में जाए या ना जाए, प्रभु जी के इस धाम में आने से वो सारा तेज तुम्हारे सिरों को अवश्य ही स्पर्श करता है, और यहाँ से तुम उन पवित्र कणों को लेकर के जाते हो जो तुम्हें बाहर जा कर के उपलब्ध नहीं हो सकते। तीर्थाटन का भी महात्म्य है, तीर्थों में भी महान प्रभाव है, किंतु आजकल तीर्थों में भी जन समुदाय बड़ी अधिक मात्रा में आता है। जो मनुष्य राग द्वेष में पड़ा रहकर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, वो उसकी भूल है। इस प्रकार से मनुष्य आगे नहीं बढ़ा करते। आगे बढ़ाने वाला काम केवल मात्र एक का होता है, और वह गुरुदेव के हृदय का आह्लाद, उनकी प्रसन्नता, उनके मन में ये आ जाए कि इसके लिए ऐसा करना है, और ये भी उस समय आ जाए जबकि मनुष्य दूसरों का निंदक ना होकर, दूसरों के कड़वे वचन बर्दाश्त करके, बिच्छू के डंक जैसे कड़वे वचन बर्दाश्त करके भी जो विनीत रहे, झुका रहे, उसे समझ लेना चाहिए कि उसने पा लिया है। वो मनुष्य बनने वाला हुआ करता है, उसके अंदर ताकतों का उत्थान होता है और वो कल्याण मार्ग में आगे बढ़ता है। हमने आश्रम में एकांतवास का कार्यक्रम शुरू किया, भगवान शंकर की महिमा का पाठ कराना शुरू किया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना शुरू किया, कथाएं करानी आरंभ की, किंतु जिस ढंग से हम इसे चलाना चाहते थे वैसे चल नहीं पाया। उसमें अनेक अंतराय आते रहे, क्षोभ होता रहा। इधर पंडितों में भी परस्पर क्षोभ होता रहा, जिसके कारण ठीक से नहीं चला सके, किंतु फिर भी हमने विधि की पूर्ति की। मैं इस कार्यक्रम के अंदर हर साल ये चाहता हूँ कि मेरा एकांतवास निर्विघ्न पूरा हो जाए, मेरे रास्ते में कोई अंतराय पैदा ना हो। इसलिए मैंने ऊपर के कमरे बना लिए और चाहा करता हूँ कि मुझसे कोई मिले नहीं, मैं वहाँ शांतिपूर्वक बैठा रहूँ अथवा वे कार्य करता रहूँ जो मुझे करने चाहिए। जो नियम मैं बना करके चलता हूँ उन नियमों का पालन मैं करता रहूँ, किंतु नहीं हो पाता। इसमें कुछ कारण हैं। कारण ये है कि हमारे बच्चे बाहर से यहाँ आकर रहते हैं, किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, तो किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी को दौरा पड़ गया। हमारे पास खबर पहुँचती है तो हमें आना ही पड़ता है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, किंतु अपने नियम को परिवर्तित करके आना ही पड़ता है। विशेष बात हमने ये देखी कि पिछले साल हमारी गुरु बहन द्रौपदी देवी यहाँ रहती थी, उनके शरीर में कुछ व्याधियाँ आई, उनको भी मुझे देखना पड़ता था। मेरे कहने का तात्पर्य है, आश्रम में किसी प्रकार की भी अव्यवस्था बने, आश्रमवासी लड़ें झगड़ें या और किसी किस्म की बात हो, तो ये सब मेरे कार्यक्रम में भंग डालने वाला होता है। मैं अपने कार्यक्रम को बाकायदा निभा नहीं पाता। इस प्रकार के वातावरण को देख करके तो हमारे मन में यही भावनाएं उठती रही हैं कि पहले की तरह किसी एकांत स्थान में जाकर के अकेले एकांतवास करें, ताकि मेरे अनुष्ठान और एकांतवास में कोई अंतराय ना आए। एकांतवास वाली जो बात है वो तो मेरे लिए भी उत्कृष्ट है और तुम सब के लिए भी उत्कृष्ट है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। मेरे मन में इस प्रकार की भावना थी कि हम इस प्रकार की नियमावली चला देंगे जिसके अंदर मेरा भी कार्यक्रम ठीक चल जाएगा और तुम्हारा भी। प्रातःकाल 4 बजे उठना, उसके बाद शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर यज्ञशाला में बैठ जाना और अपने गुरुमंत्र का जाप आदि करना, वेद पाठ होने पर वेद पाठ सुनना और दोपहर में सूक्ष्म फलाहार करना और फिर यज्ञशाला में पुनः बैठ जाना, अथवा जो अच्छे ध्यानी हैं उनको अपने कमरे में ही ध्यान करना। ये सब अनुष्ठान के दिनों के नियम हैं। एकांत कुटिया में रहने के विषय में एक और बात कह देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति अधिक अभ्यासी नहीं है, अपने कमरे में बैठकर साधना करना चाहते हैं, वो उत्कृष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका मन इतनी पहुँच वाला नहीं कि एकांत में बैठने पर उसका मन चिंतन में लगा रहे। एकांत में एक और बात रहती है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अकेले में उसको रहना चाहिए जिसका मन धारा प्रवाह ध्यान में चला हुआ है, जिसका मन बिल्कुल समाधिस्थ है, एकाग्र है। ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहकर साधना करनी चाहिए, किंतु जिसका मन सांसारिक भावनाओं में, दुर्व्यसनों में लगा है अथवा एकांत में उनका चिंतन करता है, उसे तो एकांत में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने अपने मन में सोचा कि हमारे सत्संगी प्रायः गृहस्थी हैं, वे इस प्रकार सामूहिक अनुष्ठानों में शामिल हों। ब्रह्मचारी लोग तो इन दिनों काम में ही लगे रहते हैं। मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा कार्य चलता है आश्रम में, इतनी सेवाओं का कार्य चलता है,
तुम्हें इस बात की बड़ी खुशी होगी कि जो लोग इन सेवाओं को करते हैं सब तुम्हारे गुरु भाई हैं। इन कामों के लिए कोई नौकर नहीं रखे जाते। ये बात अलग है कि बहुत बड़ी भीड़ हो जाने पर समय समय पर हम बाहर से भी वेतनभोगी व्यक्ति को बुला लेते हैं। यदि सारा काम नौकरों से कराएं तो बड़े खर्चे का भार आश्रम पर पड़ेगा और फिर भी वो काम ठीक से नहीं बन पाएगा। सेवा भी तो श्रद्धालु ही कर सकता है, नौकर सेवा नहीं करेगा। नौकर तो केवल मात्र अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, दूसरा काम नौकर से नहीं होता। खैर, इस कार्यक्रम को हमने चलाया। हमने अपने मन में सोचा कि आश्रम में सब लोग अपने अपने गुरु मंत्रों का जाप करें, आश्रम का वातावरण शांत और शुद्ध रहे, आपस में कोई राग द्वेष का वातावरण पैदा हो, उससे वो लोग शुद्ध हो गए और औरों को भी क्षुब्ध किया। इस प्रकार के लोग दूसरों के भी भजन में बाधक बनते हैं। निंदा, चुगली और कानाफूसी करने वाले लोग इस शांत और शुद्ध वातावरण को भी अशांत कर देते हैं। मैं समझता हूँ छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, पवित्र कार्यों में अंतराय आते ही हैं, किंतु फिर भी आनंद कंद श्री प्रभु जी के अखंड तेज को देख करके इस तरह के अंतराय स्वतः तिरोहित हो जाते हैं। देखो, ये नीम का पेड़ है। जिस समय अधिक भीड़ नहीं रहती थी, शक्तिपात बड़े तीव्र होते थे। यहाँ ध्यान स्थितियाँ बड़ी ऊंची ऊंची चलती थी। हमारे एक बच्चे काशीराम पुजारी इसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठते थे। उसके मन में शंका थी कि यहाँ लोग साधना करने आते हैं, उनमें चाहे कैसे भी रोगी हों, साधना करने से सबको पूर्ण लाभ हो जाता है, ये कैसे है। ध्यान में वो बैठा और देखा कि यहाँ गुफा के सामने हजारों मरीज बैठे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आनंद कंद श्री प्रभु जी के हाथ से दिव्य तेज की धाराएं निकल रही हैं और उनके सिरों को छू रही हैं और उसके प्रभाव से सारे रोगी ठीक हो रहे हैं। उस समय हम जिन जिन साधकों को साधन कराया करते थे, सबको पूर्ण लाभ होता था, सब निरोग होते चले गए। साधारण क्रियाओं से लोगों को लाभ हो जाता था। मुझे याद है, यहाँ एक श्यामलाल का डेरा रहता था। वो मेरे साथ नीतियाँ बनाया करता था। हम लोग शाम 4 बजे से रात के 8-9 बजे तक 150-200 नीतियाँ बना लिया करते थे और दूसरे दिन प्रातः लोगों को नीतियाँ कराते थे। हमने एक दिन में 150-200 लोगों को नीतियाँ कराई। आश्रम साधन करने वालों से भरा रहता था। पास में ही यहाँ महादेव गांव है, वहाँ से 30-40 लोग आते थे। एतमादपुर से भी आते थे, कुबेरपुर से भी आते थे, चारों तरफ से लोग आते थे। सलमपुर की एक बुढ़िया को उसके घर वाले घोड़े पर लाते थे और उसको पूरा लाभ हुआ। इस प्रकार से सबको आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा से पूर्ण लाभ हुआ। मेरा बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहा करता था। नीतियाँ आदि करा करके मैं लोगों को जीवन तक साधन कराता था। फिर स्नान आदि करके मैं स्वयं भोजन बनाता था और एक ही बार भोजन किया करता था। ऐसी नियमावली चलती थी। उस समय के हमारी सत्संगी जानते हैं कि उस समय लोगों का ध्यान प्रवाह कैसा चलता था। मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी साधक नहीं जिसका ध्यान ना लगता हो, अनुभूतियाँ ना होती हों, कोई ध्यान में प्रवेश ना कर सका हो, ऐसा तो कोई था ही नहीं। ये बात अलग है कि सब उत्कृष्ट बने या नहीं। मुझे पूरा स्मरण है, एक दिन 40 व्यक्ति ध्यान में बैठे। ये बात 1950 के दशक की है। मुझे वो नज़ारे याद हैं जिस समय हमने शिकोहाबाद में योग प्रचार आरंभ किया, जो लाला लक्ष्मी नारायण के घर में ही होता था। एक दिन शहर में कार्यक्रम कराया, वहाँ पर 32 आदमी ध्यान में बेहोश हुए। ज़बरदस्ती उन्हें उठा करके अपने घरों को ले जाया गया। लक्ष्मी नारायण कहने लगे, महाराज जी इनका ध्यान खुलेगा भी कि नहीं? हमने कहा नहीं खुलेगा। अंत में हमने उन लोगों को उठा करके घर भेजा। एक दिन सत्संग में एक देवी को कालिका का आवेश हो गया। उसकी जीभ सारी बाहर निकल आई और बहुत देर तक लोग सोचने लगे कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं। वो कहते थे कि ये तो गई, किंतु थोड़ी ही देर बाद उसका ध्यान खुला और उसने बड़े बड़े अनुभवों की बातें बतलाई। ऐसे ही बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ शिकोहाबाद के कार्यक्रम के दौरान लोगों को हुई। फिरोज़ाबाद में भी ऐसा ही होता रहा। यहाँ टुंडला के अंदर मित्रसेन का लड़का 10-10 घंटे ध्यान में बैठा रहा करता था। बड़ी मुश्किल से उसे हम उठा करके घर भेजते थे। मित्रसेन की भी ध्यान स्थिति ऊंची चलती थी। इन लोगों को बड़े बड़े अनुभव होते थे। केवल मात्र एक बात अवश्य थी, मेरा मन बिल्कुल शांत था। किसी प्रकार की चिंता या द्वेष मेरे मन के अंदर नहीं था। कृपाएं प्रभु जी की अच्छी चलती थी, किंतु अब समुदाय ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मैं उतना गौर नहीं कर पाता। सारा दिन व्यस्त रहता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। फिर भी अपने मन के अंदर मैंने विचार किया कि सावन के महीने में 1 या 1.5 महीने एकांतवास किया करेंगे। अब की बार तो केवल 23 ही दिन का रखा जा सका। पिछले वर्ष हमने 1.5 महीने लगातार रखा था। हम चाहते थे कि कम से कम साधक लोग इन दिनों आश्रम में रह करके ध्यानाभ्यास कर लें।
गृहस्थी लोग जो आए हुए हैं वे भी उस रंग में रंगे हुए घरों को जाएं, उनका मन शांत रहे, वे अपने मंत्रों का जाप करते रहें, ध्यानाभ्यास करते रहें। यहाँ से अभ्यास पक्का करके घरों में जाएं और वहाँ भी अभ्यास में बैठते रहें। ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएं बनी रहती हैं, किंतु बात वही है, छिद्रेशु अनर्था बहुली भवंती। बहुत सी विघ्न बाधाएं साधन मार्ग में आती हैं। नीचे यज्ञशाला में पाठ होता रहता था, हम ऊपर बैठे रहते थे। वेद पाठ के बाद बड़ा जोर शोर का वातावरण रहता था इधर महिला निवास का। कई प्रकार की ऐसी बातें होती रही जिसके कारण वो कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं चला। मैं अपने मन में समझता रहूं कि बैसाख के महीने में ऋषिकेश जाने से पहले का जो कार्यक्रम हमने यहाँ चलाया था कि प्रातःकाल 4 बजे उठते थे, मैं आरती और गीता पाठ के बाद स्वयं जीवन तत्व साधन कराता था, सबको जीवन तत्व और योगासन कराया जाता था और सबको 1 मील की दौड़ लगवाते थे। इसके बाद सबको ध्यान में बैठाते थे, योग दर्शन का पाठ और व्याख्यान चलाते थे। ये जो हमारी नियमावली थी इस सावन के महीने की नियमावली से कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट थी, क्योंकि हम सबकी देखरेख करते थे, हमारी निगरानी में सारा काम होता था। इस महीने में मेरे ऊपर एकांतवास में बैठ जाने पर एक बात हो जाती थी, कई तो यूँ समझते थे कि जाएं, जल्दी ऊपर के कमरे में चले जाएं ताकि हमें मनमानी करने का रास्ता मिल जाए और फिर हमारा शासन अपने ढंग से चले, अपना हुक्मनामा चलाएं। इसलिए ये लोग हमारे ऊपर जाने का इंतजार करते रहते थे और फिर नीचे आने पर शाम को अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जिससे हमारा मन भी क्षुब्ध हो जाता है, दूसरों का अनिष्ट होता है, भला नहीं होता। जिस बात के लिए ये सत्संगी लोग सब बाहर से आते हैं वो उत्कृष्ट कार्य बन नहीं पाता। वातावरण बड़ा अनुकूल न होने से साधकों को जो लाभ मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिलता। बैसाख के महीने में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, सबकी नियमावली ठीक चलती है। मैं इस समय योग सिद्धांत की बातें नहीं करना चाहता, भाषण तो तुम रोज़ रोज़ ही सुनते हो। अब अनुष्ठान के बाद बाहर के कार्यक्रमों में भाषण का ही कार्यक्रम रहेगा। सारे देश में मैं भ्रमण करता हूँ, मेरा लक्ष्य रहता है कि सत्संगियों को उत्कर्ष मिलता रहे, वे साधना करते रहें, उनके मन में जागृति पैदा होती रहे। बस इस लक्ष्य को लेकर के मैं बाहर घूमता हूँ। आश्रम की जो सेवाएं होती हैं वो तो होती ही हैं, वो तो तुम करते ही हो। यहाँ जो भंडारे आदि चलते हैं तुम्हारे ही पुरुषार्थ का फल है। मैं कोई बिजनेस या व्यापार तो नहीं करता, मैंने कोई दुकानें नहीं चला रखी, किंतु मैं समझता हूँ कि तुम सब मेरे हो। तुम लोगों ने दुकानें चला रखी हैं, उन दुकानों से ही सब आश्रम की सेवाएं होती हैं और वे सेवाएं ठीक होती हैं। मुझे हर्ष है इस बात का, हमने अन्य साधुओं की तरह हथकंडे नहीं अपनाए, घरों में गुल्लक नहीं बनवा रखी कि तुम लोग महीने में 2-2 रुपये 4-4 रुपये डाल देना और वर्ष में वो 50-100 रुपये हो जाया करते हैं। हमने इस प्रकार के नियम को अपने किसी भी बच्चे से नहीं कहा, ना ही हमने किसी से ये कहा कि इतना काम करो कि ये कमरा तुम बनवा दो। लोग कह जाते हैं कि गुरुजी हमारी ओर से एक कमरा बनवा दो, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता, हम वो भी नहीं बनवा पाते। खैर, आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा से हमें अन्य कई महात्माओं की तरह किसी से किसी तरह की मांग नहीं की, बल्कि जहाँ तक मेरा ख्याल है इन लोगों ने इस प्रकार के चंदे यदि किए तो वह हमने वापस कर दिए। मुझे याद है एक बार हमारे हिमाचल के बच्चे मेरे लिए गाड़ी खरीदने के लिए कुछ रुपया लेकर आए थे, रसीदें भी छपवा करके लाए थे। हमने कहा कि हमको ये सब नहीं करना है। प्रोफेसर ऋषिराम दिल्ली वालों ने भी भवन निर्माण के लिए रसीद आदि छपवा कर पैसे एकत्रित करने की योजना बनाई थी, किंतु हमने कहा कि भाई इस प्रकार मांग मांग कर इकट्ठा करना हम नहीं चाहते, कुदरती ईश्वर की इच्छा से जो होगा वो हो जाएगा। हमारी भावना में रहा कि आश्रम में बहुत अच्छा विद्यालय कायम करें, जिस ढंग का मैं चाहता हूँ उस ढंग का हम कायम कर नहीं पाए। साधारण विद्यालय तो हम कब का कायम कर लेते। मुझे हर्ष इस बात का है कि अनायास मिला हुआ पैसा भी हमने नहीं लिया। मुझे याद है आज से 8-10 वर्ष पूर्व मुंबई वाले ब्रह्मचारी योगानंद ने मुझसे कहा था कि आपका आश्रम भारतवर्ष में उत्कृष्ट कोटि का है, आप अपने समाई आश्रम के लिए कम से कम 8-10 लाख रुपया सालाना ले लें, ये पैसा आश्रम को आगे भी मिलता रहेगा। किंतु हमने वो पैसा लिया नहीं। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष हमें बनाया गया, आज भी हम उसके प्रधान हैं। इसके डायरेक्टर अहमदाबाद के मुनिवर्य थे, अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो गए हैं। इसके डिप्टी डायरेक्टर हमारे बच्चे डॉक्टर नरेश हैं। इन सब ने हमसे कई बार कहा कि महाराज जी आप अध्यक्ष हैं, आप दूसरे आश्रमों के लिए पैसा मंजूर करवाते हैं, किसी को 2 लाख किसी को 4 लाख दिलवाते हैं, किंतु अपने सवाई आश्रम के लिए 8-10 लाख क्यों नहीं ले लेते।
नरेश ब्रह्मचारी ने तो हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला कि आप अपने आश्रम के लिए क्यों मंजूर नहीं करते। मैंने कहा कि मैं अपने आश्रम के लिए सरकार से एक पाई भी नहीं चाहता। हम दूसरे आश्रमों के लिए मंजूर करेंगे किंतु अपने आश्रम के लिए एक पाई भी नहीं लेंगे, और हमने ना ली। खैर, कहने का अभिप्राय यह है कि आनंद कंद श्री प्रभु जी की करुणा कृपा से सारे काम हो रहे हैं। हमने कभी भी सरकारी पैसा लेने का मन नहीं बनाया। प्रभु जी के बच्चों का चारों तरफ विस्तार है, स्वाभाविक ही आश्रम की सेवाएं हो रही हैं। अपने आश्रम के प्रति बच्चों का बहुत ख्याल रहता है। आश्रम के सारे काम ठीक चल रहे हैं। भविष्य में विद्यालय वगैरह के भी जो हमारे विचार हैं, कालांतर में यदि रूपक ठीक हुआ तो हम उसको भी करेंगे, नहीं ठीक हुआ तो नहीं करेंगे। खैर, मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि वर्ष भर में हमें एक मौका इस प्रकार का मिलता है। यद्यपि मेरे लिए तो ये व्यवधान सा ही है। अब की बार मैं यह महसूस करता रहा कि ये रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम यहाँ शुरू करा के कहीं गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ जाकर अपना कार्यक्रम किया करेंगे, यहाँ लोग चलाते रहा करेंगे। ऐसी भावनाएं मन में बार बार आई। ये कार्यक्रम मैं अपनी उपस्थिति में करा रहा हूँ, तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि सुबह की आरती हो और गुरुजी ऊपर चले जाएं तो हम थोड़ा मनमाना व्यवहार कर लें, राग द्वेष की बातें कर लें। ये तो मेरा अनादर सा है, मुझे ना समझने जैसा है। यदि कोई ये समझता है कि ये मेरे गुरुदेव हैं तो उसको समझना चाहिए कि ऊपर बैठे हुए भी ये मेरे ही हैं। मैंने उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनके मन को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना है। यहाँ विवाद का कोई काम नहीं होना चाहिए, यहाँ तो आज्ञा ही प्रधान रहनी चाहिए। यद्यपि यज्ञ अनुष्ठान में काफ़ी खर्च आश्रम का बढ़ जाता है, किंतु इसकी कोई बात नहीं, वो सब बर्दाश्त कर लेंगे। यदि इस अमृत को पीने वाले, प्रभु जी के तेज को अपने अंदर धारण करने वाले हम बन जाएं तो हमें खर्च की कोई परवाह नहीं। तुम ही लोग देते हो, तुम्हारे ही लिए है, किंतु तुम्हारे अंदर उत्कर्ष होना चाहिए, तुम्हारा भीतरी विकास होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की धधकती आग को हटा लेना चाहिए, दबा लेना चाहिए। अपने आप को ध्यान और चिंतन में लगाओ, किसी प्रकार की व्यर्थ बातें, विवाद आदि नहीं करो। खैर, मेरे मन में जो बातें थी मैंने कह दी। अपने को उत्कर्ष की ओर ले जाओ। ये 1 माह का समय इसलिए रखा जाता है ताकि तुम अपनी साधना को बढ़ा सको। भविष्य में हमारी बातों को ख्याल में रखो और अपनी साधना को बढ़ाओ। बस बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।